नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण के भोजन श्रृंखला यानी कि खाद्य श्रृंखला से संबंधित। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में आपके 2-3 प्रश्न जरूर आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम पर्यावरण के खाद्य श्रृंखला के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात करने वाले हैं। पूरा एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और पार्ट नंबर 8 है दोस्तों। अगर पिछली क्लासेज अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस बार की परीक्षा में 100% आएंगे। तो सभी मित्रों को रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वाइजेस में स्वागत करते हैं। हर भाई बहन, हर गृहिणी का, हर शिक्षक बंधु का जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, शिक्षक बनना। तो चलिए ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक वाक्य में रहेंगे सभी प्रश्न और भोजन से संबंधित यानी खाद्य श्रृंखला से संबंधित सभी निचोड़ यहाँ पे लगा है। जो अधिकतर आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों पर यहाँ पर लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे खाद्य श्रृंखला का कि जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं। जो जंतु होते हैं वह भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि। मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह पौधे और जीवों दोनों के उत्पादक को खाता है, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किन श्रेणी में रखा जाता है? यानी जो तिलचट्टा होता है उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसको सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि तिलचट्टा कैसा होता है? सर्वाहारी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि। यानी मृतजीवी जो जीव होते हैं उनको मृतजीवी ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। उनका नाम मृतजीवी क्यों पड़ा? क्योंकि वे मृत जीवों को खाते हैं, इसलिए उनका नाम मृतजीवी रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जो मनुष्य का शरीर होता है उसके लिए, शरीर के लिए, हमारे और आपके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट है। यानी अधिकतर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होता है शारीरिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक कौन सा है? ठीक है, जो चावल और गेहूं से प्राप्त होता है स्टार्च का, वह बहुलक कौन सा है? तो वह बहुलक आपका शर्करा है, ठीक है प्यारो मित्रों। क्या है बहुलक? आपका शर्करा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है, जो दूध उत्पादक हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है? दूध देखिए, वसा हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। यानी कि दुग्ध उत्पादन में यानी दूध में, ठीक है, दूध कैसा होता है? लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है दूध, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो दूध में हमें वसा भी मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है। इसलिए कहते हैं दूध को कम से कम 1 गिलास से 1 पाव पीना चाहिए, ताकि आपके वसा, कैल्शियम, फास्फोरस तीनों का कंबाइंड इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? जो हमारे शरीर के द्वारा कौन कौन से ऐसे विटामिन है जिनका हम संश्लेषण करते हैं? तो वह आपके विटामिन डी और विटामिन के है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विटामिन शब्द किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो विटामिन का शब्द है वह किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फंक ने दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है कि सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि। जब हम सेब खाते हैं तो उसका स्वाद अलग था, संतरा खाने पर उसका स्वाद अलग आया, अनार और केला खाते हैं तो उनका भी स्वाद अलग आता है। तो ये सभी स्वाद जो है भिन्न क्यों लगते हैं? क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, इसलिए आपको ये खाने में औरों से भिन्न लगते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं?
यानी कि मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक है। यानी मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश में ऐसा कौन सा विटामिन मिलता है जिससे दांतों की हड्डियां मजबूत होती हैं या बनाने में सहायता मिलती है, तो वह आपका विटामिन डी है, जिससे दांतों की हड्डियां मजबूत होती हैं। ये मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश से अधिकतर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे साथियों, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। आजकल मार्केट में बहुत मिलावट आ गई है, चमकीला, यानी कि कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है मार्केट में, ऐसा ठीक है, बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है। तो चावल में क्या पॉलिश कर देते हैं, तो उस चावल में जब पॉलिश कर दिया जाता है, जो विटामिन एक होता है थायमीन होता है, ठीक है, थायमीन विटामिन आपका नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये नुकसानदायक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है भंडारित होता रहता है। लीवर की बात की गई है, जिससे हमारा भोजन पचता है, ठीक है, तो कौन सा विटामिन इसमें भंडारित होता रहता है, तो विटामिन ही भंडारित होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दालों में किसकी अधिकता होती है। जो दाल होती है साथियों, उसमें किसकी अधिकता होती है, तो दालों में प्रोटीन की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, दिया हुआ है, फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो फलों का सेवन किन अवयवों के, यानी फलों का सेवन में ऐसा कौन सा अवयव होता है, पदार्थ होता है जिसे हमें, ठीक है, तो उसमें विटामिन के लिए हम फलों का सेवन करते हैं, कि विटामिन हमें ज़्यादातर मात्रा में, क्योंकि फलों में ज़्यादातर विटामिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, या जब, यानी कि संतुलित आहार यानी कि जब हम भोजन लेते हैं उसमें ऐसा पदार्थ भी हो जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी हो साथ में, ठीक है, प्रोटीन युक्त पदार्थ भी हो, तो यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होता है। जो प्रोटीन होता है साथियों, वह आपके शारीरिक निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, कि ऐसा कौन सा विटामिन का कार्य है, यह आप लोगों को बताना है। तो भैया, निम्न में से विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। विटामिन का कार्य क्या है साथियों, शरीर में विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, सन 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो भाप में पकाना, ठीक है, भाप में पकाना सर्वोत्तम भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु नहीं रहता। कैसे, जब हम कोई भोजन उबाल लेते हैं तो सुपाच्य हो जाता है, यानी कि पाच्य तो हो जाएगा परंतु वह सुरक्षित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है। किसका है, सेंकने का एक जो भूंजना है वह एक विकसित रूप है, याद रखिएगा, बहुत बार देखिए कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 10% नियम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था। 10% का जो नियम है वह किसके द्वारा दिया गया है, तो लिंडमान द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया है, लिंडमान द्वारा दिया गया है 10% का नियम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद में क्या होता है। तो शहद में शर्करा की मात्रा होती है और एंजाइम पाया जाता है, शर्करा और एंजाइम, ठीक है, याद रखिएगा, शहद में क्या क्या होता है, शर्करा और आपकी एंजाइम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है। जो बिहार के निवासी है उनका मुख्य भोजन क्या है, तो उनका मुख्य भोजन चावल है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है भैया। तो प्रोटीन का ठीक है, सर्वोत्कृष्ट स्रोत आपका सोयाबीन है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसे सीधा होता है। तो साथियों, सभी क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है और आपके शिक्षा जगत का चैनल है। सभी शिक्षक परिवार को
ये शिक्षक का परिवार है साथियों, सभी शिक्षकों का परिवार है, तो बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2-3 क्वेश्चन है और स्टडी करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना स्थानांतरण होता है। यानी कि क्वेश्चन यह पूछा गया है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, तो 10% होता है। तो वहीं पर यहाँ पे कि 10% का नियम किसने दिया था, यहाँ पर आप क्या था, ठीक है। तो 10% का नियम किसने दिया, लिंडमान द्वारा दिया गया था। यही आपका 10% का नियम है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर, ठीक है, ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, तो 10% भाग स्थानांतरित होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बता देता हूं, एक पोषण, ठीक है, एक पोषण यहाँ हो गया, मान लीजिए चारा हो गया। चारा को किसने खाया, मान लीजिए मुर्गी ने चारा को खाया, ठीक है, मुर्गी ने चारा को खाया, ठीक है। अब मुर्गी को जो खाता है, ठीक है, ये जिसने चारा खाया इसका, अब इसका जो है चारा का जो कहते हैं ना भोजन की 10% होता है, तो जो भी मुर्गी को खाएगा, जो भी, ठीक है, मांसाहारी होंगे, उनको यह 10% स्थानांतरित हो जाता है। तो वही यहाँ पे है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग होता है, तो 10% स्थानांतरित होता है, ठीक है। यह नियम किसने दिया, तो लिंडमान ने नियम दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कई बार आपके ऑप्शन में दे दिए जाते हैं कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, कौन से पदार्थ पे होता है, कौन से ऑप्शन पे प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा। तो सोयाबीन, चना और मक्का, इन 3 चीज़ों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी में पाया जाता है, जो आपकी भिंडी होती है ना साथियों, वह भिंडी में क्या क्या होता है, तो भिंडी में विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है और फास्फोरस होता है। तो बहुत अच्छी ये सब्जी है, ठीक है। इसमें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। फास्फोरस हो गया जिसमें आपकी हड्डियों के मजबूत करने में काम होता है। अगर फास्फोरस की कमी है तो आपकी हड्डियां या विकलांगता ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये भिंडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी 30 प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके शिक्षा जगत का चैनल है। यहाँ पर वीडियो आपके एग्जाम पैटर्न आपके सिलेबस के अनुसार आते रहेंगे और आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा 100%। और सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ